अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 रूल्स ऑफ पावर के बारे में। आप यूँ समझ लें कि ये किताब दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों, बड़े बड़े दानिश्वरों और बड़े बड़े आलमी अदारों के जो हेड्स हैं उनकी टेक्स्ट बुक है। यानी इस किताब को वो टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको पढ़ के वो सीखते हैं कि ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सकता है। अलबत्ते इस किताब में कुछ अनएथिकल रूल्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने की हद तक अनएथिकल हैं। बेशक वो अनएथिकल हैं, लेकिन हम सब उनको अमली तौर पे यूज़ में लेके आते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता राइटर रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द 48 रूल्स ऑफ लव बहरहाल पढ़ने के काबिल एक किताब है। और अगर आप इंग्लिश जुबान से आशनाई रखते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि जिंदगी में एक बार आप ये किताब लाजमी पढ़ें। 21वीं सदी में रहते हुए ये एक जरूरत है। तो आइए देखते हैं इस किताब में वो कौन से 48 रूल्स हैं जो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ताकत और इख्तियार हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने सीनियर्स यानी अपने बॉस से कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश मत करें। यानी अपने सीनियर्स के सामने ये कभी भी बावर मत करवाएं कि आपको उनसे ज्यादा आता है और आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं और आप उनसे बहुत आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश में आप उनकी नजरों में खुटक सकते हैं और आप अपनी नौकरी से हाथ भी धो सकते हैं। अपने से सीनियर लोगों को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वो सुपीरियर हैं और वो आपसे ज्यादा जानते हैं और वो अपनी पोस्ट को डिजर्व करते हैं। बल्कि रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अपने सुपीरियर्स और अपने मास्टर्स को एहसास दिलाएं कि वो इतने आउटशाइनिंग, इतने ब्रिलियंट हैं जितने वो एक्चुअल में नहीं हैं। इस बात से आपको ताकत मिलेगी। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। तो रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक अपने दोस्तों से बच के रहें। अलबत्ते ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और उनके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। लेकिन वो बात कर रहे हैं बड़े बड़े सियासतदानों के बारे में और जो ताकत रखते हैं पहले से ही, उनको मजीद ताकत देने के बारे में। ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये दोस्त ही हैं जो उनको बआसानी धोखा दे सकते हैं और जो उनके तमाम राजों से वाकिफ हैं। इसके बजाय वो कहता है कि अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। तो ऐसी सूरत में किसी दोस्त को हायर करने के बजाय आप किसी ऐसे बंदे को लें जो पहले आपका दुश्मन था लेकिन अब वो आपके लिए नरम गोशा रखता है। आप ऐसे बंदे को हायर करें, ये आपके दोस्त से भी ज्यादा लॉयल साबित होगा। और रॉबर्ट ग्रीन तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करें जिससे आपके दुश्मन बने, क्योंकि दुश्मन जिंदगी में जरूरी हैं। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। इसका मतलब है कि आप अपने इरादों को छुपा के रखें। अगर आपके आसपास में मौजूद लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, वो कभी भी आप पे अटैक नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने आइडियाज और अपनी इंटेंशंस को छुपा के रखें। बज़ाहिर कोशिश करें कि ऐसे लोगों को कोई ऐसा क्लू दें कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। अपनी कामयाबी को एक धुएं के पीछे छुपा के रखें और कामयाबी का सफर जारी रखें। आपके दुश्मनों को और आपके आसपास मौजूद लोगों को तब पता चलना चाहिए जब आप कामयाबी हासिल कर लें। लॉ नंबर 4, always say less than necessary. You might have heard the famous quote, speaking is silver, but silence is gold. इसका मतलब है कि आप हमेशा कम बोलें, जितनी जरूरत है उससे भी कम बोलें। जब आप लोगों को लफ्जों की मदद से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप ये हमेशा याद रखें कि जितना ज्यादा आप बोलते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप कॉमन होते जाएंगे, उतना ही आपके लफ्जों की जो चाशनी है वो खत्म होती जाएगी। किसी को कामयाबी का तरीका बताते हुए, किसी को कोई ट्रिक देते हुए हमेशा कम से कम लफ्जों का इंतखाब करें और जितने कम लफ्ज आप बोलेंगे उतना ही उनमें ज्यादा जान होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्टूपिड बात कहेंगे। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन आपकी ताकत का सबसे बड़ा अहम सतून है। महज अच्छी रेपुटेशन से आप जीत सकते हैं, आप लोगों को जीत सकते हैं और आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे रेपुटेशन छिन गई तो समझ लें कि हर तरफ से आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएगा। अपनी रेपुटेशन को इतना अहम रखें अपने लिए कि आम लोगों की वहां तक रसाई मुमकिन ना हो। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। याद रखें कि लोग हमेशा उन्हीं चीजों को जज करते हैं जो बज़ाहिर नजर आ रही होती, और जो चीज छुपी रहती है लोग उसके बारे में बॉदर नहीं करते। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत करें कि आप बड़े हुजूम में खुद को खो दें या आप लोगों से दूर चले जाएं या लोगों के वहमो गुमान से निकल जाएं।
लोगों के वहम में रहें, लोगों के सामने रहें, अपने आप को ऐसा मैग्नेट बनाएं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाएं कि वो ज्यादा कलरफुल, ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा चीजों से ब्लेंडेड नजर आए। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। It means that you need to be wise enough to let the people do the work. You appear at the end and take the credit. ऐसा करने से ना सिर्फ आपका वक्त और आपकी एनर्जी बच जाएगी, बल्कि इस तरह के काम आपको गॉड लाइक अपीयर करेंगे। आखिरकार आपके मददगारों को लोग भूल जाएंगे और आपको हमेशा याद रखा जाएगा। जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उसको कभी भी खुद मत करें। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। कोशिश करें कि खुद लोगों की तरफ मत जाएं, कोशिश करें कि लोगों से मदद मत मांगें, बल्कि खुद को इस तरह से मैनेज करें कि लोग आपकी तरफ आएं, कि लोग आपको खुद मदद देने के लिए आएं अगर आपको मदद की जरूरत है। तो अगर आपको किसी से मदद चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी के पास जाएं और मदद मांगें, ऐसे हालात पैदा करें कि लोग खुद आपके पास आएं, और जब अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए तो अटैक कर दें। You hold the card, man. Law 9, win through your actions, never through the argument. जो कुछ आप करना चाहते हैं उसे करके दिखाएं। लोगों को लफ्ज़ों से माइल करने की कोशिश मत करें, लोगों को आर्गुमेंट से माइल करने की कोशिश मत करें, बल्कि जो कुछ आप करना चाहते हैं उसे करें, और जब वो हो जाएगा तो दुनिया उसको देख लेगी। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ना खुश और अनलकी लोगों से दूर रहें। वो एक इन्फेक्शन की तरह होते हैं जो फैलते जाते हैं, और वो इन्फेक्शन आपको भी लगा देंगे, और आप भी अल्टीमेटली खुद को अनहैप्पी और अनलकी ही महसूस करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से जो अपने आप को अनलकी, अनहैप्पी महसूस करते हैं, जो किस्मत का रोना रोते रहते हैं, उनसे हमेशा दूर रहें। ऐसे लोग जब आपके पास अपना रोना धोना लेके आते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं और उनको मशवरा देने की कोशिश करते हैं, उनको कंपनी देने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी डूबते हुए बंदे को सहारा दे रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि ऐसा करने में आप खुद भी डूब सकते हैं उनके साथ। बदकिस्मती कभी कभी खुशकिस्मती को भी अपने साथ ले डूबती है। Therefore, keep the company of the fortunate and happy people around you. Law 11, learn to keep people dependent on you. अपनी आज़ादी को मेंटेन करने के लिए आप हमेशा लोगों में अपनी ज़रूरत और अपनी अहमियत को जताए रखें। लोगों का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जितना ज़्यादा लोग आपके भरोसा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम होगी और उतना ज़्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोगों की खुशी और खुशहाली के लिए उनको अपना डिपेंडेंट बनाएं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर टीच देम इनफ सो दैट दे कैन डू विदाउट यू। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अपने शिकार को डिसआर्म करने के लिए एक मखसूस किस्म की ईमानदारी और फराख दिली का मुजाहरा करें। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। जब आप किसी से मदद मांगें तो आप ये शो मत करें कि आप उनसे मर्सी की अपील कर रहे हैं, बल्कि आप उनको ये बताएं कि आपकी मदद करने में उनके क्या क्या मफाद हो। रहम की अपील करने की बजाय आप उनको उनके मफाद बताएं, यानी आपकी मदद करने में उनको क्या क्या फायदा पहुंचेगा, आप ये बेट दें उनको। बड़ी आसानी के साथ आपका दुश्मन या जो भी शख्स है आपके इस बेट में आ जाएगा। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। सिंपल, एक दोस्त बनकर रहें लेकिन एक स्पाई बनकर काम करें। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को अगर मारें तो पूरा मारें, उसको जख्मी मत छोड़ें। दैट्स वेरी सिंपल। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जब आप हर वक्त लोगों के पास मुयस्सर होते हैं, तो आपकी वक़्त, आपके रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत कम हो जाती है। इसलिए दरमियान से वक्फा लेके आएं। लोगों को इतने ज़्यादा मुयस्सर मत हो कि आपकी वैल्यू को कम कर दिया जाए। बस लोगों को तब मुयस्सर आए जब उनको ज़रूरत है। इस तरह से आपकी ऑनर और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, क्रिएट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। व्हाट रॉबर्ट ग्रीन मीन्स हियर कि यू शुड बी अनप्रेडिक्टेबल इनफ नॉट टू बी अवेलेबल टू पीपल। मतलब लोग आपके बारे में कुछ कह ना सकें कि अगला आपका मूव क्या है या नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं।
آپ کو انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے, لوگوں کو پتا نہ چلے کہ نیکسٹ آپ کیا کر سکتے ہیں یا آپ ایسا کوئی موو بھی لے سکتے ہیں. ریمبر دیٹ the more predictable you are, the weaker you will look in the people's eyes. Law number 18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے قلعے مت بنائیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو الگ مت کرنے لوگوں سے, اپنے آپ کو لوگوں سے دور مت کریں. ریممبر کہ آئسولیشن ایک خطرناک چیز ہے, یعنی سوشل سسٹم سے کٹ ہو جانا ایک خطرناک چیز ہے. لوگوں کے اندر رہیں لیکن اس انداز سے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہ کر سکیں. ریممبر کہ جتنے بڑے ہجوم میں آپ ہیں اتنا ہی آپ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہیں. لا نمبر 19. Know who you are dealing with. Do not offend the wrong person. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ کا سامنا کن لوگوں سے ہے. جن لوگوں سے آپ کا سامنا نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ آفینڈ کرنے کی کوشش مت کریں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں طرح کے لوگ ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سب لوگ آپ کی اسٹریٹجیز پہ سیم ری ایکشن دیں گے. اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو یاد رکھیں وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ کو دنیا بھر میں ڈھونڈ نکالیں گے. اور ایسے لوگ بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے ہوں گے جن کو آپ جان بھی نہیں پائیں گے اور کسی بھی وقت آپ ان کے وار کا شکار ہو سکتے. اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کریں اور صرف انہی کو دھوکہ دیں, ان کے علاوہ کسی شخص کو دھوکہ دینے کی حتی المقدور کوشش نہ کریں. لا نمبر 20. Do not commit to anyone. اس کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کے بغیر لوگوں کی سائڈز لینا بند کر دیں. جس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے فضول میں کسی کی سائڈ مت لیں. یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ فضول اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ذاتی مفاد لیے بغیر لوگوں کی سائڈز لینے کے چکر میں بھاگتے رہتے ہیں. Never try to be judge between two people's fight. Stay aloof. Law number 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. دنیا میں کوئی بھی شخص دوسرے شخص سے زیادہ اسٹوپڈ نہیں لگنا چاہتا, یہ انسانوں کی نیچر ہے. اس لیے جب کبھی ایسا موقع آئے تو اگلے شخص کو یہ باور کروائیں کہ وہ آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے, اور جب وہ اس بات پہ کنونس ہو جائے گا کہ وہ آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے وہ ڈیفینسو حالت میں نہیں رہے گا. You attack them. Law 22. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. اب آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ جب آپ کمزور حالت میں ہیں تو لڑیں مت. اپنی آنر کی خاطر فضول میں مت لڑیں کہ آپ ہار جائیں, سرنڈر کر جائیں, کیونکہ سرنڈر کرنے سے آپ کو سوچنے کا اور اپنا پلان ترتیب دینے کا موقع مل جائے گا. اور اس دوران میں آپ یہ بھی انتظار کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے. یاد رکھیں کہ ہار جانا ایک خوبصورت اور بہترین ٹول ہے. Use it. Law 23. Concentrate your forces. اپنی طاقتوں کے اوپر کنسنٹریٹ کریں, ان کے اوپر سوچیں. اس کی مثال رابرٹ گرین مائننگ کی صورت میں دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ 100 چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودیں, آپ ایک گہرا اور بڑا گڑھا کھودیں, اس میں سے قیمتی اشیاء نکالیں. Law number 24. Play the perfect courtier. This is a very simple rule. Be a flirt. Be a flatterer. Flatter people. Admire people. They simply fall a victim to admiration. Law 24. Recreate yourself. اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کریں. جب آپ کبھی ہار جائیں, جب آپ کبھی ٹوٹ جائیں تو اپنے آپ کو دوبارہ سے بنانا سیکھ لیں. یہ ایک آرٹ ہے, اس کو سیکھیں. Law number 26. Keep your hands clean. اس کا مطلب ہے کہ اپنے کیریکٹر کو گندے اور برے کاموں سے آلودہ مت ہونے دیں. Maintain such a personality that people should respect it. Keep your character safe from the dirty game you're playing. Law number 27. Play on people's need to believe to create a cult-like following. عام لوگ کسی نہ کسی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں. انہیں ایسا کوئی فیکٹ, ایسی کوئی بات چاہیے جس کے اوپر وہ یقین کریں. ان کو کوئی ایسی بات دیں, ان کو کوئی ایسی وجہ دیں, پیروی کرنے کے لیے کوئی نیا عقیدہ دیں ان کو. Make your words ambiguous but full of promise. Emphasize enthusiasm over rationality and clear thinking. اپنے چاہنے والوں کو کرنے کے لیے کوئی کام دیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی قربانی دیں. Law number 28. Enter action with boldness. جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کو بہادری کے ساتھ کریں. یاد رکھیں کہ بزدلی بے وقوف اور فضول لوگوں کی عادت ہے. بہادر شخص کی ہر بندہ تعریف کرے گا, بزدل کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. Law number 29. Plan all the way to the end. It means make long term plans. جب کبھی بھی کوئی پلان بنائیں تو اس کا اینڈ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اور یاد رکھیں کہ صرف اینڈ ہی لوگ یاد رکھتے ہیں,
दरमियान में जो आप कुर्बानियाँ देते हैं, दरमियान में जो ऑब्स्टैकल्स आती हैं, दरमियान में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको लोग भूल जाते हैं। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्पलिशमेंट्स सेम एफर्टलेस। अपनी कामयाबियों की बातें मत करें, लेकिन अगर कभी करें भी तो उसमें कभी भी लोगों को ये मत बताएं कि आपने कितनी रातें जागी हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप लोगों में कैजुअल बात करें, लोगों को बताएं कि आपने कामयाबी कितनी एफर्टलेसली हासिल कर ली है, कितनी आसानी से आपने हासिल कर ली थी। लोगों को ये एहसास मत दिलाएं कि आप कितना सख्त काम करते हैं या कितना सख्त काम कर सकते हैं, ये आपको वीक करेगा और लोग सवाल उठाएंगे। कभी भी लोगों को अपने ट्रिक्स मत बताएं, कभी भी अपनी मेहनत का प्रचार मत करें। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शन, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। रॉबर्ट ग्रीन सेज द बेस्ट डिसेप्शंस आर द वंस दैट सीम टू गिव द अदर पर्सन अ चॉइस। सिंपली लोगों को ऑप्शंस दें, लेकिन जो आप चाहते हैं कि जो ऑप्शन वो ऑप्ट करें, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड दे विल डेफिनेटली चूज दिस। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसी। 95% लोग फैंटेसीज में रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं। उनके ख्वाबों को प्लेजेंट बनाएं, उनको ख्वाब दिखाएं और इस तरह से आप उनको मैनिपुलेट करें। देखिए, जिंदगी इतनी मुश्किल और कठिन है कि ख्वाब दिखाना लोगों के लिए वही अहमियत रखता है जो सहरा में नखलस्तान का नजर आ जाना। सो use fantasies to manipulate people. Law number 33, discover each man's thumb screw. ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है और आपने उस कमजोरी की निशानदेही करनी है, और जब आप उस कमजोरी को ढूंढ निकालेंगे उसके बाद उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। Law 34, be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. अगर आपने बादशाह बनना है तो अपने आप को बादशाह की तरह ट्रीट करें और इस तरह लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे। जिस तरह आप अपनी नज़रों में होते हैं वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की नज़रों में बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को बदसूरत समझते हैं तो डेफिनेटली लोग भी आपको बदसूरत ही समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को एक बादशाह, एक शहजादे की तरह बिहेव करते हैं, दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल, definitely people will think the same. Law number 35, master the art of timing. वक्त का सही इस्तेमाल सीखिए। अगर आप हमेशा जल्दी में रहते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको वक्त का इस्तेमाल करना नहीं आता। Be always patient, as if you know that everything will come to you eventually. हर चीज का एक वक्त होता है, उसका इंतजार करें बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, और जब वक्त आ जाए तो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दें। लॉ नंबर 36, disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. वो चीजें जो आप हासिल नहीं कर सकते उनको इग्नोर करना सबसे बेहतरीन रिवेंज है। Learn it. Law number 37, create compelling spectacles. It means that you keep your appearance spectacle. You keep your appearance beautiful and dazzling. आपका जाहिर इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आप उसके पीछे जाने की नौबत ही ना आए, लोग कभी जान ही ना पाएं कि उसके पीछे आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लॉ नंबर 38, think as you like but behave like others. सोचें आप वो जो आप पसंद करते हैं, लेकिन बिहेव आप वैसा करें जैसे दूसरे पसंद करते हैं। ताकत हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है। This is one of the best ways to gain power. Think as you like but behave like others. Law number 39, stir up waters to catch fish. मछली पकड़ने के लिए आप पानियों को stir up करते हैं, शिकार करने के लिए आप हालात को stir up करें। Law number 40, despise the free lunch. ऐसा लंच जिसके लिए आपने ताकत सर्फ नहीं की, जिसके लिए आपने अपने आप को डिजर्विंग नहीं बनाया, नफरत करें और ऐसी तमाम कोशिशों और ऐसी तमाम सक्सेस से भी नफरत करना सीखें जिसके लिए आपने मेहनत नहीं। Law number 41, avoid stepping into a great man's shoes. What happens first always appears better and more original than what comes after. इसका सादा सा मतलब यह है कि किसी का आलाकार मत बने। जब कोई शख्स किसी का आलाकार बनता है तो वो शख्स जिसका आलाकार बने हैं आप, वो तो ताकत हासिल कर सकता है, लेकिन आप कभी भी ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे। Law number 42, strike the shepherd and the sheep will scatter. अगर आप भेड़ों को मुंतशिर करने का सोचते हैं तो सीधा गडरिये पे हाथ डालें। जब आप गडरिये पे हमला करेंगे तो भेड़ें खुद ब खुद मुंतशिर हो जाएंगी। Law number 43, work on the hearts and minds of others. लोगों के दिलों और दिमागों पे काम करना सीखें। जब आप लोगों के दिल जीत लेते हैं तो उनके दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। That's very simple. That's automatic. Law 45,
preach the need for change but never reform too much at once. इस बात से बाखबर रहें कि तब्दीली हमेशा चाहिए होती है और लोग तब्दीली चाहते हैं, लेकिन ये गलती कभी भी मत करें कि लोगों की आदतें जो बरसों से बनी हुई है उसको एक दिन में बदल दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत ज़्यादा तब्दीली खतरनाक है और ये लोगों को रिवोल्ट पे उभारेगी। अगर आप किसी जगह पे नए हैं तो लोगों की पुरानी ट्रेडिशंस के रिस्पेक्ट करें और लोगों को इस बात पे माइल करें कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड व्हेन दे फील लाइक चेंजिंग इट, change it then. Law number 46, never appear too perfect. लोगों के सामने मुकम्मल बनने की कोशिश मत करें। अलबत्ते आप मुकम्मल हैं भी, लेकिन लोगों को ये बावर मत करवाएं कि आपको हर चीज़ का पता है और आप एक मुकम्मल इंसान हैं। ये एक ऐसी गलती है जिसकी सज़ा आपको कभी न कभी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा करने से लोगों में हसद और रश्क जैसी फीलिंग्स उभरेंगी और जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। Law number 47, do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. Law number 47, do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. जब आप किसी चीज़ में तरक्की करने लग जाते हैं, जब आप किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करने लग जाते हैं, तो ये मत भूलें कि एक वक्त आता है ठहर जाने का। अगर आप ठहरेंगे नहीं तो वही कामयाबी आपके लिए ज़वाल का बायस बन जाएगी। हमेशा ये याद रखें और हमेशा सीखें कि किस जगह पे रुक जाना ज़्यादा बेहतर है आगे बढ़ने से। लॉ 48, द लास्ट वन, assume formlessness. कोई भी शक्ल इख्तियार मत करें, कोई भी ख़ास फॉर्म में मत आएं कि आप ऐसे हैं तो आप वैसा नहीं कर सकते, अगर आप उस तरह के हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्म लेने से जो आपको नुकसान होगा वो ये है कि आपके दुश्मन आपके इरादों और प्लान्स को भांप लेंगे और आप ऐसा नहीं होने देंगे। इस फैक्ट को कबूल करें कि कुछ भी खास नहीं है और कुछ भी फिक्स नहीं है। अपने आप को महफूज रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप पानी बन जाएं, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ेगी वो नई शक्ल में ढल जाएगा। दैट्स इट।